भगत भगति भगवंत गति, मोह पे लखी न जाए। दीन दयाल दया करो, दीजो मर्म बताए। भक्त और भगवान की जय हो। आज मैं आपको करमेती बाई भगवान की भगत थी, उसकी कथा सुना रही हूँ। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जाप किया करती थी। कभी वह हाँ नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ नहीं कह सकी और पिता ने उसका विवाह कर दिया। लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना आरंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे घर में, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोकलाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावे। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि में वह कितनी दूर निकल गई सो उसे भी पता नहीं था। सवेरा होने पर भी वह भागी जा रही थी कि उसने घोड़ों की टप टाप टाप का शब्द सुना। उसे लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था, न कोई दूसरा छिपने का स्थान था, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था वहाँ पर, और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट पर पड़ी और उसमें उसको कंदरा नजर आई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की तरफ देखा भी नहीं। वहाँ से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए थे। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर भी हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु उसका एकमात्र मार्गदर्शक है। उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो यह आनंद के समुद्र में मगन हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे तो ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहाँ जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न में बैठी है। पुत्री की दीनहीन भारी दशा देखकर पिता को बहुत शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उसे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है क्या? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ।
अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे। अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट आए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति से राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्र का रोचक वर्णन हुआ है। बोलिए करमेती बाई की जय हो।